हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू कोड शास्त्र। गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल पार्ट 3 तक हमने देखा था कुछ बेसिक इनिट कमांड्स को यूज़ करके अपनी कोड फाइल्स में कुछ चेंजेस किए थे और उनको रेपोजिटरी में पुश किया था। हमने ब्रांचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा था। आज की इस वीडियो गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल पार्ट 4 और पार्ट 5 को देखना मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इन दो पार्ट्स में हम प्रोफेशनली सीखेंगे किसी भी ओपन सोर्स या किसी भी कंपनी के गिटहब रेपो में प्रोजेक्ट्स में हम कंट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं। सो यस, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं ब्रांचेस कमांड्स के बारे में। मेन हमारा जो मोटिव रहेगा आज का वो यही रहेगा कि हम ब्रांचेस को अच्छी तरह से पढ़ सकें और पुल कमांड्स को थोड़ा सीख सकें। ब्रांचेस क्या होती हैं पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले बताया था, पर एक और बार आज हमारा पूरा फोकस ब्रांचेस के ऊपर रहने वाला है। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक रेपोजिटरी है या फिर हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम 3 फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, ये हमारे 3 फीचर्स हैं उस कंपनी के, उस प्रोजेक्ट के, सॉरी। ठीक है, फीचर 1, फीचर 2 और ये फीचर 3। तो इन 3 फीचर्स के ऊपर काम करने में हमें साइमल्टेनियसली काम करना है इन तीनों फीचर्स के ऊपर। तो साइमल्टेनियसली काम मैं अगर करना चाहता हूँ तो मुझे 3 अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करनी पड़ती हैं, या फिर मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा एक ट्री है और इस ट्री के अलग अलग 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क चल रहा है। और बाद में जाके ये सारी जितना भी वर्क है इस सब वर्क को मर्ज कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे ब्रांचेस का। ब्रांचेस क्रिएट करने का मोटिव, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अपने वर्क को साइमल्टेनियसली एक साथ कई सारे फीचर्स के ऊपर काम कर सकें और बाद में उन्हें अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीश के अकॉर्डिंग ऐड कर सकें। ब्रांचेस की फर्स्ट हमारी कमांड है गिट ब्रांच। गिट ब्रांच को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कल वाले प्रोजेक्ट में। अगर मैं लिखूँगा सिंपली अपने टर्मिनल के ऊपर जाकर गिट ब्रांच, तो मुझे मैं फिर से अपने रेपोजिटरी के अंदर जाना भूल गया। ठीक है, अगर मैं अब जाके लिखूँगा अपने टर्मिनल के ऊपर गिट ब्रांच, तो मुझे मेरी ब्रांच का नाम, जो कि मेन है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच हमारी मेन होती है, मेन ब्रांच हमें मिल चुकी है। सेकंड हमारी जो कमांड है वो है गेट ब्रांच माइनस कैपिटल एम मेन। ये कमांड का हम यूज़ करते हैं अपनी ब्रांच का नेम चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर मैं मेन ब्रांच में हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी मेन ब्रांच का नाम मर्ज हो जाए, फीचर 1 हो जाए, फीचर 2 हो जाए, तो फीचर 1 या 2 हम इस मेन की जगह लिखते हैं, पर अभी हम अपने मेन ब्रांच का नाम मेन ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं किसी और ब्रांच का नाम आपको चेंज करके दिखाऊंगा। अगर मैं ब्रांचेस को स्विच करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया हम एक साथ 3 फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरे पास 3 ब्रांच होगी। तो अगर मेरी ये वाली मेन ब्रांच है, ये वाली फीचर 1 है, तो मैं अगर मेन से फीचर 1 के ऊपर जाना चाहूँ तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा गेट चेकआउट। चेकआउट का मतलब वही कि इस कमांड, इस ब्रांच से हट के चले जाओ इस ब्रांच के अंदर जो इसके बीच में लिखी है। अब वो ब्रांच कौन सी है? फीचर 1। मेन से मैं फीचर 1 के ऊपर जाना चाहता हूँ, पर अभी मैं फीचर 1 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि फीचर 1 मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। फीचर 1 को पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड है गेट चेकआउट स्पेस -b और अपनी ब्रांच का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक न्यू ब्रांच हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, गेट स्पेस चेकआउट स्पेस -b और अपनी ब्रांच का नाम फीचर 1। ठीक है, स्विच टू अ न्यू ब्रांच फीचर 1। ब्रांच क्रिएट भी हो गई और हम स्विच भी हो गए अपनी न्यू फीचर 1 ब्रांच के ऊपर। अब अगर मैं अपने यहाँ गेट ब्रांच करूँ तो 2 ब्रांच दिखाई दे रही है, मेन और फीचर 1, और फीचर 1 ग्रीन में है, मीन्स हम अभी अपने फीचर 1 ब्रांच के अंदर। तो अगर मैं अब अपनी फीचर 1 से अपने मेन के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं कमांड लिखूँगा गेट चेकआउट मेन। जिस ब्रांच के ऊपर जाना है उस ब्रांच का नाम लिखते हैं। ठीक है, स्विच टू मेन ब्रांच। अब मैं अपनी मेन ब्रांच के ऊपर आ चुका हूँ। वापस से अपने फीचर 1 के ऊपर जाएंगे, गेट चेकआउट फीचर 1। ठीक है, तो वापस से अपने फीचर 1 ब्रांच के ऊपर आ चुके हैं। अब इस वाली अपनी कमांड को देखेंगे, गेट ब्रांच स्पेस कैपिटल एम मेन। इससे हम अपनी ब्रांच का नेम चेंज कर सकते हैं। तो इस फीचर 1 को नेम थोड़ा चेंज करते हैं, गेट ब्रांच स्पेस कैपिटल एम। हमारी पहली ब्रांच का नेम जो था
फीचर फीचर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी ब्रांच का नेम चेंज होकर फीचर हो चुका है। ओके, तो अगर मैं अब करूँगा गेट ब्रांच, सो आई एम ऑन माई फीचर ब्रांच जिसका नाम पहले फीचर वन था। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ करके हम अपनी ब्रांच का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। आगे अगर मैं किसी ब्रांच को डिलीट करना चाहूँ तो मैं गेट ब्रांच स्पेस -d और उस ब्रांच का नाम डाल सकता हूँ, ब्रांच डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने 2 ब्रांचेस क्रिएट की थी। अब एक काम करता हूँ, अपने फीचर ब्रांच के ऊपर हूँ तो मैं कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। जो मैंने बताया था ना कि हम कई सारे फीचर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, फिर बाद में उन्हें मर्ज कर सकते हैं। तो एक बार उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नाउ आई एम ऑन माई फीचर ब्रांच में मैं अपने लोकल रेपो में index.html जो है इसके अंदर एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ठीक है, कि मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया इसके अंदर। ओके, अब अगर मैं पैराग्राफ ऐड करने के बाद से अब अगर मैं अपना गेट स्टेटस देखूंगा तो मेरा मॉडिफाइड आ रहा है index.html। ठीक है, index.html में मैंने कुछ चेंज किया जो कि मैंने भी ऐड नहीं किया। तो इस चेंज को पहले ऐड कर देता है, गेट ऐड स्पेस डॉट एंटर। उसके बाद इस चेंज को जो है मैं कमिट कर देता हूँ, गेट कमिट -n न्यू नाम से इसे कमिट कर देता हूँ बस। ठीक है, एक नया कमिट ऐड हो चुका है फीचर के अंदर। अब इसके बाद अगर मैं जाके अपना गिट स्टेटस चेक करूं, ऑन ब्रांच फीचर नथिंग टू कमिट वर्क ट्री क्लीन। ठीक है, पहले हम जब गिट स्टेटस लिखते थे तो क्या आता था, ऑन ब्रांच में। पर अभी हम एक न्यू ब्रांच फीचर के ऊपर हैं तो लिखा आ रहा है ऑन ब्रांच फीचर। कुछ भी नहीं है ऐसा कि कमिट किया जाए। हमारा जो वर्किंग ट्री है, वर्किंग ट्री जैसा कि मैंने ये बताया था, ये वर्किंग ट्री क्लीन है, नथिंग इज टू बी कमिटेड। ओके, अगर मैं इसके बाद से स्विच करूँगा अपनी मेन ब्रांच के लिए तो मैं लिखूँगा कि गेट चेकआउट मेन। ठीक है, अब मेन ब्रांच पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो पैराग्राफ गायब हो गया, बॉडी के अंदर वो पैराग्राफ है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो चेंज था वो चेंज फीचर ब्रांच के ऊपर हुआ था, मेन ब्रांच हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, तो अगर मैं ये जो चेंज है, अब इस चेंज को मैं चाहता हूँ कि ये चेंज मेरा गिटहब पर भी आए। गिटहब पे एक बार अपना चेक करते हैं क्या गिटहब के अंदर हमारा वो चेंज आया। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ एक ही ब्रांच दिख रही है, मेन फीचर ब्रांच अभी यहाँ क्रिएट नहीं हुई। ओके, तो इसको मुझे वहाँ पर क्रिएट करने के लिए कमांड लिखूँगा गेट पुश ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हम पहले लिखते थे मेन, पर अब हम लिखेंगे फीचर। एक सेकेंड, इससे पहले मुझे अपनी फीचर ब्रांच में भी जाना पड़ेगा ना। गेट चेकआउट फीचर। ठीक है, पैराग्राफ आ गया वापस से। अब उसके बाद मैं लिखूँगा गेट पुश ओरिजिन फीचर। ठीक है, ओके, न्यू ब्रांच हमारी फीचर जो है वो हमारी रेपो के अंदर आ चुकी है। यहाँ से ही अपने ये जो चेंजेस हैं फीचर्स में, इस चेंजेस को पुश करने के बाद से अब मैं अगर जाके अपने रेपो पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे चेंज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी 2 ब्रांचेस आ चुकी हैं, एक फीचर एक मेन। ओके, अलग अलग ब्रांचेस हैं और यहाँ पे मुझे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ये जो पुल रिक्वेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आई है और मेरे पे 2 ब्रांचेस आ चुकी हैं। 2 ब्रांचेस में अलग अलग चेंजेस हैं, अलग अलग फीचर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट। तो अब इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स, अब जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट किया है और अगर मैं चाहूँ एज अ सीनियर डेवलपर उस प्रोजेक्ट का कि जो भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन फीचर्स में से जो फीचर्स मेरे काम के हैं उनको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करूँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो जो फीचर्स मेरे काम के हैं उसके लिए पहले मुझे डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि जितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं उन नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट के नंबर ऑफ़ फीचर्स में से कौन कौन से नंबर के फीचर्स मेरे काम के हैं। फिर उसके बाद मैं उससे चाहता हूँ कि मैं अपनी मेन ब्रांच के साथ उन फीचर्स को मर्ज करूँ। ओके, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक वो पुल रिक्वेस्ट जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे,
दूसरी पहली कमांड है git diff और उस ब्रांच का नाम। ठीक है, ब्रांचेस के बीच में हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस आखिर है क्या। अभी मैं अपनी फीचर ब्रांच के ऊपर हूँ, तो अगर मैं लिखूँ गेट डिफ मेन ब्रांच से क्या डिफरेंस है। मेन ब्रांच में ये वाली जो पैराग्राफ की लाइन है ये हमारे पास नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है हमारे बॉडी टाइप के अंदर। तो प्लस का मतलब है कि हमारी जो फीचर ब्रांच है वो मेन ब्रांच से ये एक फीचर आगे चल रही है। ओके, ये डिफरेंस है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मतलब ये चेंज जो मेरा है वो मेन ब्रांच के अंदर भी दिखे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं कमांड लिखूँगा गेट मर्ज और ब्रांच का नाम। ठीक है, मैं मर्ज करना चाहता हूँ अपनी मेन ब्रांच को, तो मेरे पास तरीका है कि मैं कमांड लिख दूँ गेट मर्ज मेन। पर इस तरीके को अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि पुल रिक्वेस्ट से किस तरह से एक कमांड हैंडल हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं अपने गिटहब के ऊपर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसको ढंग से समझते हैं कि अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने ओपन सोर्स कर रखा था, ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलपर्स। मैं चाहता था कि डेवलपर्स आएँ, मेरे कुछ इश्यूज़ थे उनको फिक्स करें, कुछ बग्स को फिक्स करें और कंट्रीब्यूट करें मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन इश्यूज़ और बग्स को फिक्स करने के बाद से मेरे यहाँ पे जो पुल रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, इसके ऊपर अगर मैं जाके देखूँगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डेवलपर ने बोला है कि उसने एक फीचर नाम की ब्रांच बनाई है और वो चाहता है कि मैं उसे अपनी मेन जो मेरी बेस ब्रांच है उसमें मर्ज कर दूँ। ये मर्ज की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, अब जो डेवलपर होगा, सीनियर डेवलपर होगा, वो देखेगा कि फीचर 1 में आखिर क्या चेंज किया गया है। तो ये उसने ये एक पैराग्राफ ऐड किया, अभी जैसे हमने चेंज किया, ये कोई बग हो सकता है जो फिक्स किया गया हो, कोई नया इशू हो सकता है, कोई नया फीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ सीनियर डेवलपर मैं रिव्यू करूँगा कि उसने क्या चीज़ की है, क्या वो चीज़ मेरे काम की है। अगर वो चीज़ मेरे काम की है तो मैं उसे ऐड करूँगा और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी उसको लिख सकता हूँ, रिव्यू लिख सकता हूँ कि हाँ मतलब ये चीज़ मेरे काम की है, या फिर अगर नहीं होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस फीचर इज़ नॉट नीडेड येट, या फिर ये फीचर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ये सब लिखने के बाद मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद गिटहब चेक करेगा कि जो मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करवाई है क्या उससे मर्ज मेरे ब्रांच मेन में मर्ज करने में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट से मतलब एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अभी तो मैंने एक न्यू पैराग्राफ ऐड किया है ना, पर ये भी हो सकता था कि मेन ब्रांच में ऑलरेडी इस लाइन पे एक पैराग्राफ था। ठीक है, और उस पैराग्राफ को मैंने फीचर में उसी लाइन पे सेम कोई और पैराग्राफ लिख दिया उसी जगह पर। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना कि आप ये वाला रखें या फिर ये वाला रखें। जब तक फीचर नया है तब तक तो ठीक है कि बस मुझे एडिशन करना है, पर अगर मैं उस किसी और फीचर की जगह किसी और फीचर को दे दूंगा तो फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो गिटहब पहले उस चीज़ को चेक करेगा कि क्या कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। यहाँ पे गिटहब ने बोल दिया कि कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है हमारी बेस ब्रांच जो कि हमारी मेन ब्रांच उसके साथ इसको मर्ज करने में। इसके बाद मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट कन्फर्म मर्ज करूँगा और यहाँ पे जो हमारे डेवलपर है वो हमारे लिए कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट लिख के कमेंट कर दें, पुल रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली मर्ज्ड। ओके, हमारी जो पुल रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है। अब आगे अगर मैं इस पे जाकर देखूँ, और अभी जैसे कि मैं अपने फीचर ब्रांच के ऊपर हूँ, पर अगर मैं लिखूँ गेट चेकआउट मेन और अपनी मेन ब्रांच के ऊपर जाऊँ तो देखूँगा कि ये फीचर यहाँ तो आया ही नहीं है मेरे गिटहब रेपो के ऊपर। एक सेकंड, मैं अपने गिटहब रेपो पे जाता हूँ और गिटहब रेपो के ऊपर फिर मैं देखूँ तो index.html फाइल के अंदर ये एक नया पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अब अपनी मेन ब्रांच के ऊपर हूँ, अगर मैं फीचर के ऊपर स्विच करूँ तो भी नया पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, मतलब ब्रांच जो है गिटहब के ऊपर मर्ज हो चुकी है, पर फीचर VS कोड में अभी हमारे पास हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर नहीं आया है। फीचर जो है वो चेंजेस मैंने बताया था दो तरह से होते हैं, दो जगह पर होते हैं एक्चुअली, एक रिमोट मशीन पे, एक हमारी लोकल मशीन पे। लोकल मशीन में वो चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, हमारे रिमोट मशीन गिटहब पे वो चेंज आ चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंज मेरी लोकल मशीन पर भी आए तो उसके लिए मैं एक पुल कमांड लिखूँगा। मैं कमांड लिखूँगा गेट पुल ओरिजिन में, एंटर करूँगा। स्पेलिंग गलत लगती है, गेट पुल ओरिजिन में। अब अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरी ये जो चेंज था, ये जो फीचर था वो मेरी मेन ब्रांच के अंदर भी आ गया। तो इस तरह से अपने रिमोट सिस्टम से अपने लोकल सिस्टम के ऊपर फीचर को जो हमें पुल करना पड़ता है।
सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। आगे का पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी नॉलेज के हिसाब से। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें फोकिंग और ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड हमारे वर्क को ईजी बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले गेट एंड गेटअप ट्यूटोरियल पार्ट 5 में। इसके लिए अगर मैं चाहूँगा कि आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो गेट एंड गेटअप ट्यूटोरियल पार्ट 1, 2, 3 का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।